हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 18 ऑफ ट्रायल बिफोर कोर ऑफ सेशन ऑफ सीआरपीसी 1973। ट्रायल बिफोर कोर ऑफ सेशन जो है सेक्शन 225 टू 237 में आता है। ये है पार्ट 5 और अब हम कवर करेंगे सेक्शन 232 टू सेक्शन 237। हम धारा 225 से 231 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे धारा 232 जो है एक्वाटल, हिंदी में बोले तो दोष मुक्त। जो स्टूडेंट धारा 225 से लेकर 231 तक करना चाहते हैं उन सभी वीडियो लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक दैट। और इसके हमने ट्रिक्स भी किए थे, चैप्टर 18 की सभी सेक्शन को कैसे याद करें उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, डू चेक दैट। धारा 232 इक्वेटल हमें 5 पॉइंट्स इन्फॉर्म करता है। पहला पॉइंट, शिकायतकर्ता की गवाही ले ली गई है। सेकंड पॉइंट, आरोपी की जांच कर ली गई हो। थर्ड पॉइंट, दोनों पार्टी की सुनवाई कर ली गई हो। दोनों पार्टी मतलब प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। फोर्थ पॉइंट, जज को लगे कि शिकायतकर्ता के पास कोई गवाह है ही नहीं जिससे वह आरोपी पे लगे आरोप को साबित कर सके। फिफ्थ पॉइंट अब आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जज एक्वेटल का ऑर्डर पास कर सकता है। अब इस धारा 232 को फिल्म के एक सीन से समझाया गया है, इसको जरा ध्यान से देखें। अगर आप इसको कोर्टरूम समझें तो आप देख सकते हैं कि जो डिफेंडेंट का काउंसिल है वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और उसके बयान के अनुसार बताता है कि उसका क्लाइंट बेकसूर है हिट एंड रन डेथ केस के एलिगेशन में। अब प्रोसिक्यूशन के पूछा जाता है कि क्या उनके पास कोई गवाह है जो ये बता सके ये एक्सीडेंट उसी ने किया है। अब प्लेंटिन के पास कोई गवाह नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन धारा 232 के अनुसार आरोपी को दोषमुक्त करना है। इस सीन में मजिस्ट्रेट जो है वो आरोपी को नॉट गिल्टी का डिसीजन सुनाता है जिसका मतलब ही एक्वेटल है। अब हम आते हैं धारा 233 पर, एंटरिंग अपॉन डिफेंस। याद करने वाली बात यह है कि इसके 3 सबसेक्शन हैं। धारा 233 हमको 3 चीजें इन्फॉर्म करता है। सबसेक्शन 1 हमें इन्फॉर्म करता है कि अगर धारा 232 के अनुसार अक्यूज को एक्वेट नहीं किया जाता है जज द्वारा, अगर उसको बरी नहीं किया गया है तो उसको अपने निर्दोष होने के सबूत लाने को कहा जाएगा। 233 का सबसेक्शन 2 इन्फॉर्म करता है कि अगर उसने कोई अपनी रिटन स्टेटमेंट दी है अपने डिफेंस में तो उसको जज फाइल कर लेगा। और सबसेक्शन 3 इन्फॉर्म करता है कि अगर अक्यूज्ड ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी गवाह को बुलाने के लिए विवश किया जा सकता है, डेफिनेटली कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज उसको कोर्ट में बुलाया जाए, वह मेरी बेगुनाही की गवाही दे सकता है, या कोई चीज या डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने के लिए किसी को आदेश दिया जाए। तो जज के पास 2 ऑप्शन है, एक या तो वह मान लेगा कि ठीक है नेक्स्ट हियरिंग में गवाह को पेश किया जाए या वह चीज या डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेके आया जाए। दूसरी ऑप्शन यह है कि जज रिफ्यूज कर सकता है कि भाई ऐसी किसी गवाही की या चीज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कोर्ट के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने पर आप देख सकते हैं कि अक्यूज्ड को एक्वेट नहीं किया गया था, इसलिए डिफेंस को अपना गवाह लाने के लिए कहा गया था जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 233 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में होता है। भूमि ईरानी यहां पर प्ले कर रहे हैं डिफेंस काउंसिल का रोल और कार के ड्राइवर को विटनेस एविडेंस फ्रॉम डिफेंस बुलाया जाता है। सभी ने ये फिल्म देखी है लेकिन जो एडवोकेट या लॉ के स्टूडेंट हैं सिर्फ वह ही जानते हैं कि ये धारा 233 के उपधारा 1 के अंतर्गत किया जाता है।
धारा 233 के बाद अब आ गए हैं हम धारा 234 पर, जो कि है आर्ग्यूमेंट्स। धारा 234 आर्ग्यूमेंट्स, इसमें कहा गया है कि अगर विटनेस की एग्जामिनेशन मतलब उसकी जांच पड़ताल कर ली गई है जो डिफेंस द्वारा बुलाया गया था, तो प्रोसिक्यूटर की साइड से अब केस खत्म हो चुका है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर कोई लॉ का कोई पॉइंट आ गया है, मतलब कानून की कोई धारा के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देनी है या उसकी बात करनी है, तो प्रोसिक्यूशन जो है उसका जवाब देगा, वरना आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद केस खत्म समझो। आर्ग्यूमेंट्स हो गए सेक्शन 234 के अकॉर्डिंगली। अब आता है 235 जजमेंट। किस बात की जजमेंट भाई? या एक्वेटल होगा या कन्विक्शन होगी। धारा 235 हमको क्लियरली इन्फॉर्म करता है कि सबसेक्शन 1 में जज आर्ग्यूमेंट्स और अगर कोई लॉ का कोई पॉइंट के ऊपर सवाल उठाया गया है तो उसको भी दोनों को सुनने के बाद जज जो है जजमेंट देगा। लॉ स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखें, जज जजमेंट किस धारा के अकॉर्डिंग देता है? वो है सबसेक्शन 1 ऑफ 235। केवल 235 ना कहें, 235 की उपधारा 1 जरूर मेंशन करें। और सबसेक्शन 2 बताता है कि अगर अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया गया है, सजा दे दी गई है, तो जज आगे की कार्रवाई करेगा। अगर कोई 360 के अकॉर्डिंगली कोई कार्रवाई करनी है तो वो की जाएगी, नहीं तो आरोपी को सुना जाएगा और कानून के मुताबिक सजा दे दी जाएगी। धारा 235 के अकॉर्डिंगली अगर जज किसी को कन्विक्ट देता है, सजा करता है, तो धारा 236 के बारे में जरूर बात की जाती है कि कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, कोई पहले सजा दी गई है इस आरोपी को। धारा 236 प्रीवियस कन्विक्शन की बात करती है, मतलब अगर पहले कोई सजा दी गई हो आरोपी को। लेकिन धारा 236 तभी लागू होगी अगर आरोपी को सजा दी जाती है 229 या 235 के अनुसार। लेकिन अगर आरोपी कहे मुझे पहले सजा दी ही नहीं गई थी, यस, इस कंडीशन में जज जो है वह सबूत मांगेगा और एक्शन लेगा उसके अकॉर्डिंगली। सो आई होप आप धारा 236 को समझ चुके हैं। प्रीवियस कन्विक्शन मतलब पहले भी इसको सजा दी गई है, इस बात को तब उठाया जाएगा अगर आरोपी को इस केस में जो चल रहा है जज सजा सुनाता है, जज उसको आरोपी ठहरा देता है। अगर उसको बरी ही कर दिया जाता है तो इस बात को नहीं उठाया जा सकता धारा 236 के अकॉर्डिंग कि इसको पहले भी सजा सुनाई गई है या दी गई है। तो धारा 236 लिखी ही क्यों गई है? इसलिए लिखी गई है कि अगर ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब इसको आदत हो चुकी है इस अपराध करने की या अपराध करने की, तो इस बार जो उसने अपराध किया है उसकी सजा की अवधि बढ़ा दी जाएगी। कोर्ट ऑफ सेशन के जो सेक्शंस हैं 225 से लेकर 236 तक, ये मेन है। 237 जो है वो सिर्फ डेफामेशन के केसेस में आता है, जो कि सेक्शन 119 के सबसेक्शन 2 में प्रोसेस किया जाता है। इसको भी कवर कर लेते हैं। सेक्शन 237 का सबसेक्शन 1 हमको इन्फॉर्म करता है कि डेफेमेशन का केसेस जो सेक्शन 199 के सबसेक्शन 2 में बताए गए हैं, किन चीज की डेफिनेशन बाय प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर हो या मिनिस्टर हो यूनियन का या स्टेट का, और हाँ सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी जो बोले गए हैं, इन सब केसों को उस तरीके से चलाया जाएगा जैसे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वारंट का केस का चलाया जाता है। और सबसेक्शन 2 हमें इन्फॉर्म करता है कि कोर्ट खुद या कोई भी पार्टी के कहने पर कोर्ट के इस केस की कार्रवाई को कैमरे में रिकॉर्ड करवाएगा, मींस लाइव रिकॉर्डिंग विल बी डन। और सबसेक्शन 3 हमें इन्फॉर्म करता है कि यदि आरोपी को कोर्ट डिस्चार्ज कर देता है या एक्वेट कर देता है, बरी कर देता है, तो ऐसी स्थिति में झूठा आरोप लगाने वाले पर कंपेंसेशन देने की बात की जाएगी। लेकिन ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, इन सबको नहीं कहा जाएगा। बेसिकली सबसेक्शन 3 शो कॉज नोटिस देगी कि आपके ऊपर कंपेंसेशन देने को क्यों ना कहा जाए। सबसेक्शन 4 इन्फॉर्म करता है कि अगर कोई जवाब नहीं मिलता है, कंपेंसेशन क्यों ना दिया जाना चाहिए। शो कॉज नोटिस का जवाब ना मिलने पर
यह जवाब मिलता है तो भी कोर्ट कह सकता है कि नहीं, कंपेंसेशन देना चाहिए, और ये 1,000 रुपए तक का कंपेंसेशन हो सकता है, मैक्सिमम 1,000। अब सेक्शन 237 जो है बेसिकली यहां तक ही है, बाकी बातें सबसेक्शन 4 से ही रिलेटेड हैं। जैसे कि सबसेक्शन 5 हमें इन्फॉर्म करता है कि जो सबसेक्शन 4 में कंपेंसेशन की बात की गई है उसको फाइन माना जाएगा, और सबसेक्शन 6 जो है वो इन्फॉर्म करता है कि जो सबसेक्शन 4 में कंपेंसेशन देने की बात की गई है उसको रेस जुडिकेटा की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब सिविल या क्रिमिनल केस में अगर कोई केस चलाया जाता है तो वो चलाया जा सकता है। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई कोर्ट ने कंपनसेशन फिक्स की थी, हमने दे दी है, अब केस नहीं चलाया जाना चाहिए। नहीं, सिविल या क्रिमिनल मैटर में इस चीज को नहीं उठाया जाएगा। और सबसेक्शन 7 इन्फॉर्म करता है कि जो सबसेक्शन 4 में कंपनसेशन की बात की गई है उसकी अपील की जा सकती है। और सबसेक्शन 8 जो लास्ट पॉइंट है वह इन्फॉर्म करता है कि अगर अपील अलाउ कर दी गई है तो कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है जब तक कि अपील का रिजल्ट नहीं निकलता, कोर्ट उसका फैसला नहीं ले लेती। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। दोबारा मिलने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, बड़ों को रिस्पेक्ट छोटों को प्यार जरूर करें, वरना सारी एजुकेशन हो जाएगी बेकार। पैसा तो करप्ट इंसान भी कमा लेता है।